सारस की दोस्ती के बाद इन दिनों सारस को लेकर चर्चाओं में है सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, जहां कुछ दिनों पूर्व उन्हें घायल अवस्था में मिला था एक सारस, जिसका इलाज व देखभाल कर उसे कराया ठीक। फिर गुरुवार को सारस को लेकर लखनऊ पहुंचे सपा विधायक, जहां अखिलेश यादव से की मुलाकात। फिर उनके सहयोग से चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सौंप दिया सारस। बोले उन्होंने एक सारस की बचाई है जान, ऐसे में अगर उन पर मुकदमा दर्ज होता है तो इससे डरने वाली नहीं है बात। इंदौर से एक बड़ी घटना आई सामने, जहां करनी सेना के कार्यकारी जिला अध्यक्ष मोहित सिंह पटेल की गोली लगने से हो गई मौत। लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गई उन्हें उनके सीने में 2 गोली। बीती रात करीब 12:30 बजे की है घटना। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद के अलावा किसी से आपसी विवाद पर जताई आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या व आत्महत्या के एंगल से की जांच की शुरू। भदोही के ज्ञानपुर सीट से सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर लगातार कार्यवाही जारी है, जहां गुरुवार को भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक के भतीजे मनीष मिश्रा के मकान को कर लिया कुर्क। भदोही पुलिस ने प्रयागराज के अल्लापुर में स्थित इस करोड़ों रुपए की कीमत के मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर सरकारी ताला डालकर घर को कर दिया सील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर की बड़ी घोषणा, जहां उन्होंने भोपाल गेट पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अगले साल से भोपाल में 1 जून को भोपाल विलीनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश किया जाएगा घोषित। साथ ही उन्होंने एक शोध संस्थान बनाने की कही बात, ताकि युवा पीढ़ी को बताया जा सके राजा भोज व रानी कमलापति आदि का इतिहास। झांसी में बीती रात देखने को मिला एक भीषण सड़क हादसा। झांसी पी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा गांव में रहने वाले 5 दोस्त कार से आ रहे थे झांसी, तभी उन्नाव गेट रेलवे क्रॉसिंग के पास बने पोल से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार कार, जिससे कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 3 अन्य दोस्त हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। झांसी में पति पत्नी और 2 के बीच सरेआम देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ इलाइट चौराहे पर रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर पत्नी ने प्रेमिका की बीच चौराहे पर ही कर दी जमकर मारपीट। काफी देर तक दोनों के बीच पिटाई होती देख लोगों की लग गई भारी भीड़। वहीं पति मौके से हो गया फरार। पीड़ित पत्नी के अनुसार उक्त प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देकर खर्च कर देता है पूरे पैसे, जिससे घर की आर्थिक स्थिति हो चुकी है खराब। जालौन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश को किया गिरफ्तार, जबकि 2 बदमाशों ने मरने के डर से खुद ही कर दिया सरेंडर। तीनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था घोषित, जो जालौन के साथ साथ आसपास के जनपदों में लूट, चोरी व टप्पेबाजी की वारदातों को देते थे अंजाम। जिनके पास से लूट के 1,20,000 रुपए, एक बाइक के साथ ही तमंचे व कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। झांसी के मौरानीपुर में बिजली विभाग की देखने को मिली बड़ी लापरवाही, जहां ग्राम धवाकर में शारदा माता मंदिर के पास लगा 66 kV का ट्रांसफार्मर करीब 7 दिनों से पड़ा है खराब। कई शिकायतों के बाद भी इतने दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं ग्रामीण, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। मौके पर पहुंचे किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने ग्रामीणों की समस्या को सुनते हुए अधिकारियों को कराया अवगत। साथ ही कहा कि अगर 48 घंटों में नहीं बदला ट्रांसफार्मर तो सभी ग्रामीण के साथ विद्युत विभाग का किया जाएगा घेराव। झांसी के एरच में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध खनन, जहां गुरुवार को गरौठा एसडीएम ने एरच थाना पुलिस व खनिज विभाग की टीम के साथ एरच स्थित बेतवा तट का किया औचक निरीक्षण और मौके से अवैध खनन करते हुए पाए गए 7 प्रतिबंधित लिफ्टर, जिन्हें कर दिया गया जब्त। जानकारी के अनुसार स्थल पर स्वीकृत नहीं है कोई खनन पट्टा, फिर भी खनन माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा खनन, जिसकी जाँच में जुटे अधिकारी। जालौन के ग्राम नावली में नाली खुदाई को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, जहां धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि एक पक्ष द्वारा जमकर चलाए गए ईंट पत्थर, साथ ही लाइसेंसी बंदूक से की गई फायरिंग। इस फायरिंग में ग्राम के महिला प्रधान को लग गए गोली के छर्रे, जिससे वह हो गई घायल। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर देखने को मिला खूनी संघर्ष, जहां भाभी ने अपने मायके वालों को बुलवाकर सास व देवरों की करवा दी पिटाई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग हो गए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी भाभी व उसके मायके पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कर जाँच की शुरू। बांदा में भारतीय किसान यूनियन ने महिला पहलवानों के समर्थन में सरकार से कार्यवाही की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह की तत्काल की जाए गिरफ्तारी। महिला पहलवान है देश का गौरव, उनके साथ हो रहा है अन्याय। बोले अगर नहीं हुई कार्यवाही तो 5 दिन बाद सभी जगहों पर होगा बड़ा आंदोलन। एमपी में चुनाव नजदीक आते ही अब बाबा के दरबारों में अर्जी लगाने लगे नेता। टीकमगढ़ के गुदनवारा गांव में श्री राम कथा का चल रहा आयोजन, जिसमें शामिल होने गुरुवार को टीकमगढ़ पहुंचे पंडोखर सरकार, तो उनसे मिलने पहुंच गए भाजपा नेता प्रजातंत्र गंगेले। यहां उन्होंने टीकमगढ़ सीट से टिकट की चाह में लगाई अर्जी, जिस पर पंडोखर सरकार ने पर्चा लिखकर कहा कि अगर आपको टिकट मिलेगा तो निश्चित है जीत, लेकिन इस सीट पर वैसे कांग्रेस की जीत के बन रहे हैं योग।
दमोह में कांग्रेस के पूर्व आईटी सेल प्रभारी नौशाद खान पर 16 साल की नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के लगे आरोप, जिस पर पीड़ित किशोरी की शिकायत पर हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को कर दिया हवाले। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर भेज दिया जेल। वहीं कांग्रेस बोली कि वह पार्टी से पहले ही हो चुकी है निष्कासित, जिससे उसका पार्टी से नहीं है कोई लेना देना। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर झांसी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें गुजरात के भाजपा प्रदेश महामंत्री व सांसद विनोद चावड़ा, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा व प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में कराया अवगत। कहा कि सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण का सपना हुआ है साकार। मोदी सरकार ने इन 9 साल में देश की जनता को वह सब कुछ दिया जो पहले की सरकारों में होती थी, सिर्फ कोरी घोषणाएं। साथ ही कहा कि इन उपलब्धियों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता हर गांव, हर क्षेत्र में घर घर जाकर चलाएंगे जनसंपर्क अभियान, जिसकी झांसी से हो चुकी है शुरुआत।